पूजा में अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए पढ़ते हैं। तो 8 पृथ्वियों के बारे में, जिसमें अष्टम पृथ्वी ईशत प्रागभार जो मोक्ष है उसको कहा, तो 7 भूमियां और कौन सी हैं। कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है कि 7 पृथ्वियां नरक की और 1 अष्टम पृथ्वी, ऐसा भी व्याख्यान सुना। लेकिन एक प्राचीन गाथा में 7 पृथ्वियों के बारे में बताया है और 8वीं पृथ्वी को वहाँ पर ईशत प्रागभार को, यानी मोक्ष शिला को, सिद्ध शिला को कहा है। तो उसमें नेरय्य भ्रमणवासीय मानुष जोईसीय कप्पवासीय गेवेज्जा सबट्ठ सिद्धि मुख मही अठमी पुही, यानी एक नरक की 7 पृथ्वियों को एक मान करके, फिर भवनवासियों का जो स्थान है उसको दूसरी, अपन जिस पर बैठे हैं वो तीसरी पृथ्वी, चौथी ज्योतिष देवों की, 5वीं कल्पवासियों की, 6वीं नौग्रेवेक की और 7वीं सर्वार सिद्धि की, और अष्टम पृथ्वी ईशत प्रागभार या सिद्धशिला मोक्ष पृथ्वी को कहते हैं। तो इस प्रकार से 7 पृथ्वियों को अपन इस प्रकार से भी देख सकते हैं। ये गाथा जो है प्राचीन गाथा में मिला है। इसमें पहली पृथ्वी नरक, दूसरी भवनवासी, तीसरी मानुष जिस पर अपन बैठे हैं, चौथी ज्योतिष, 5वीं कल्पवासियों की, 6वीं ग्रेवेक की और 7वीं सर्वार सिद्धि और 8वीं पृथ्वी जिसके लिए आप लोग वहाँ पर अर्घ्य चढ़ाते हैं। अब प्रश्न है कि धर्म अनादिकालीन कैसे हो सकता है। लोगों की ऐसी धारणा है कि कोई ना कोई धर्म का बताने वाला, जैसे इस अवसरपणी में आदिनाथ भगवान हुए हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसा मानते हैं कि भगवान महावीर ने जैन धर्म चलाया, लेकिन यहाँ जैन दर्शन में कहा जाता है कि जैन दर्शन अनादिकालीन है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है। तो उसके लिए बत्थु सहावो धम्मो आचार्य कुंद महाराज ने लिखा है, वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है। जैसे आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है, पुद्गल का स्वभाव रस गंध आदि होता है, अग्नि का स्वभाव उष्णता होता है, इसी प्रकार से वस्तु का स्वभाव उसका धर्म है। तो वस्तु जो है कभी भी उत्पन्न नहीं होती, कभी भी नष्ट नहीं होती, बस केवल उसकी पर्याय बदलती रहती है। कहा भी है, नथिंग इज क्रिएटेड, नथिंग इज डेस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस द फेज, यानी उसकी पर्याय बदलती रहती है। तो इस दृष्टि से देखा जाए कि धर्म का जो स्वभाव लेता है, धर्म का जो आश्रय लेता है, वो सर्वोच्च अवस्था को, परमात्म अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो परमात्मा ने धर्म नहीं बनाया है, धर्म से परमात्मा समय समय पर उत्पन्न होते हैं, परमात्मा बनते हैं और फिर वो अन्य लोगों के लिए मार्ग प्रकट करते हैं। इसलिए जैसे कि वस्तु अनादिकालीन है, उसी प्रकार से वस्तु का धर्म भी अनादिकालीन है, और वस्तु को जो स्वभाव को बताने वाले हैं वो भी अनादिकालीन होने के कारण में धर्म भी अनादिकालीन हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। अब एक प्रश्न है कि हुंडाव सर्पणी काल में क्या विशेषताएं होती हैं। कई अवसर्पणियों के निकलने के बाद में एक हुंडाव सर्पणी आता है, इसमें कुछ कमियां हो जाती हैं। उन कमियों के बारे में कि यहाँ पर सारे तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होना बताया जाता है, लेकिन इस बार मात्र 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ, बाकी 19 जगह पर उनके जन्म हुए। सारे तीर्थंकर सम्मित शिखर से निर्वाण को प्राप्त करते हैं, लेकिन इस बार 20 तीर्थंकर वहां से निर्वाण को प्राप्त हुए। 7 तीर्थंकरों के बाद में तीर्थ का विच्छेद भी हुआ। पुष्पदंत भगवान से लेकर धर्मनाथ भगवान तक 7 तीर्थों में धर्म का विच्छेद, तीर्थ का विच्छेद। तो उसमें बताया कि वहां पर धर्म के पालन करता, धर्म के उपदेश करता कोई भी उस समय में नहीं रहे। फिर इसके बाद में 63 सलाका जो पुरुष होते हैं, इस बार उनमें भी कमी आ गई। तो 63 सलाका पुरुषों में चौथे काल की अपेक्षा से यदि अपन देखें तो वहां पर 58 की संख्या रह गई। 3 पद शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ भगवान ने चक्रवर्ती पद को भी धारण कर लिया
और साथ साथ में तीर्थंकर भी थे। कामदेव चूंकि महापुरुषों में आते हैं, शलाका पुरुषों की अपेक्षा से देखें तो इनके 3 पद चले गए। फिर इसके बाद में भगवान महावीर ने भी 2 पदों को धारण किया। श्रेयांसनाथ भगवान के काल में भगवान महावीर त्रिप्रश्न नाम के नारायण भी हुए, तो उनके 2 पद के कारण 1 पद हो गया। और चौथे काल की अपेक्षा से देखें तो इस बार तीसरे काल में ही आदिनाथ भगवान उत्पन्न हुए और तीसरे काल में ही मुक्ति को प्राप्त हो गए, इसलिए 58 जो है शलाका पुरुष चौथे काल में हुए। फिर जो प्रथम जो चक्रवर्ती थे उनकी मान का भंग भी हुआ, ये भी इसकी कमी के उसमें आता है। और 5 बाल यति तीर्थंकर हुए। वैसे सारे तीर्थंकर जो होते हैं वो पूरे पुरुषार्थ करके जाते हैं, लेकिन इस बार 5 बाल यति तीर्थंकर हुए। तो उसमें क्या कमी हो गई, उनके 3 अभिषेक होते हैं। जन्माभिषेक होता है, फिर उनका राज्याभिषेक होता है, फिर दीक्षाभिषेक होता है। तो 5 तीर्थंकरों का राज्याभिषेक नहीं हुआ। वो राज्याभिषेक भी इंद्र आदि के द्वारा करवाया जाता है, बड़ा उत्सव रहता है, उसकी कमी इसमें रह गई। और इस काल में तीर्थंकरों पर उपसर्ग भी हुए। 3 तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग का वर्णन आता है। तो इस प्रकार से हुंडा और सर्पणी में इस प्रकार की जो कमियां हो जाती हैं वो हुंडा और सर्पणी काल कहलाता है। अब एक प्रश्न है कि पूजा में पढ़ते हैं चौकर्म की 63 प्रकृति नाश। अब यहाँ प्रश्न ये है कि 4 कर्म की जो घातीय कर्मों को नाश करके अनंत बनते हैं उनकी तो केवल मात्र 47 प्रकृतियां होती हैं, तो फिर 63 प्रकृति का वर्णन कैसे किया। तो उसमें घातीय कर्मों की 47 प्रकृतियां हैं, साथ ही साथ में नाम कर्म की 13 प्रकृतियां हैं, तो वो मिलाकर के भी वहां पर 60 बनेंगी। और 3 प्रकृतियां जो आयु संबंधी हैं, मनुष्य आयु को छोड़ करके, उनकी वहां पर सत्ता ही नहीं है, तो उनको नाश करने का कोई पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ता। लेकिन इन 63 प्रकृतियों का वर्णन इसमें किया है, तो फिर इसकी संगति कैसे बैठेगी। तो इसके लिए अपन ऐसे समझ सकते हैं कि 4 प्रकार के कर्मों को एक प्रकार से और व्याख्यात किया, जिसमें 8 कर्मों का समावेश हो जाता है। तो उसमें क्षेत्र विपाकी भी होते हैं, भव विपाकी होते हैं, फिर इसके बाद में पुद्गल विपाकी और जीव विपाकी, ऐसे 4 प्रकार के कर्म भी होते हैं। तो इन चारों प्रकार के कर्मों में 63 प्रकृतियों को उन्होंने नष्ट किया। इस प्रकार से संगति बिठा करके देखेंगे तो फिर वहां पर कोई भी बाधा नहीं है। फिर एक प्रश्न है कि पूजन में पढ़ते हैं कहवत के 46 गुण गंभीर। इस प्रकार से भगवान की आराधना करने का क्या तात्पर्य है। यहाँ पर जिन 46 गुणों से भगवान की आराधना की जा रही है उनमें 4 चतुष्टय हैं, 34 अतिशय हैं और 8 प्रातिहार हैं, उनका वर्णन है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है पूजा करते समय कि भगवान आप तो अनंत गुणों के धारी हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं है आपके अनंत गुणों को कहने की, इसलिए हम कह करके केवल 46 गुणों के माध्यम से उनका भी केवल यहाँ पर नाम लेकर के कि 46 गुणों से हम आपकी आराधना कर रहे हैं। भगवान के अनंत गुणों का वर्णन करना हम छद्मस्त के बस की बात नहीं है, इस दृष्टि से यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब एक प्रश्न है कि जब मध्य रात्रि में दिव्य ध्वनि का भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है और रात्रि में तो निद्रा का प्रकोप रहता है, तो लोग कैसे भगवान की वाणी को सुनते होंगे। तो समोषण में वहां पर रात्रि दिन का प्रभाव नहीं रहता, और समोषण का एक अतिशय भी है कि वहां पर किसी को निद्रा नहीं आती है, इसलिए समोषण में इस प्रकार का प्रश्न उठाना वहां पर ठीक नहीं है। अब एक प्रश्न है कि कौन कौन से गुणस्थान का काल अंतर मुहूर्त से ज्यादा होता है। इसी के साथ साथ में एक और प्रश्न है कि 14 गुणस्थान का स्वरूप संक्षेप में समझाइए। तो गुणस्थान जहां पर जीवों के भावों की तरतमता से उनको एक श्रेणी में संयोजित किया जाता है, उनको गुणस्थान कहा जाता है। जहां पर सबसे ज्यादा जीव पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व में पाए जाते हैं। पूरे संसार के बहुतायत जीव इस मिथ्यात्व गुणस्थान में है, और इसमें भी 2 भाग होते हैं, एक होता है सातिशय मिथ्या दृष्टि और एक स्वस्थान
मिथ्या दृष्टि। तो स्वस्थान मिथ्या दृष्टि जो अनादिकाल से उसी में है, अभी उसने उठने का प्रयास नहीं किया है। और एक ऐसा मिथ्या दृष्टि जिसने उठने का प्रयास किया है गुणस्थान मिथ्यात् से ऊपर उठने का, वो सातिशय मिथ्या दृष्टि कहलाता है। और वो वहां से उठ करके चौथे गुणस्थान में भी जा सकता है, पांचवें गुणस्थान में भी जा सकता है और सातवें गुणस्थान में भी जा सकता है। इस प्रकार से गुणस्थान को यदि अपन संक्षेप में समझें तो ये सांप सीढ़ी का खेल जैसा है। ऐसा नहीं कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन ऐसा आएगा, एक से सीधा सात भी जा सकता है। तो इस प्रकार से वो जीव जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, यदि व्रतों को भी अंगीकार कर लेता है तो पांचवें गुणस्थान में चला जाता है। यदि वो मुनि दीक्षा को धारण कर लेता है तो एक से सात में भी जा सकता है। फिर सातवें गुणस्थान में जो मुनिराज हैं, अंतर मुहूर्त के बाद में उनको प्रमाद प्राप्त होता है तो वो छठे गुणस्थान में आ जाते हैं। और जो पांचवें गुणस्थान वाला है अनुवृत्ति है, चौथे गुणस्थान वाला यदि उपसम सम्यक दर्शन के साथ में है और उपसम सम्यक दर्शन में जिसने सात प्रकृतियों का उपशमन किया है और यदि अनंतानुबंधी कोई कसाय का उदय आ जाता है तो वो चौथे गुणस्थान से गिर करके दूसरे गुणस्थान जिसको कि सासादन सम्यक दृष्टि कहते हैं उसको प्राप्त कर लेता है। ये इसी प्रकार की स्थिति है कि कोई फल वृक्ष से तो टूट गया है लेकिन जमीन को अभी प्राप्त नहीं हुआ है। तो बीच की अवस्था जो है दूसरे गुणस्थान की होती, थोड़े समय के बाद में वो मिथ्यात् गुणस्थान में चला जाता है। अब एक बार जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो उसने मिथ्यात् के तीन टुकड़े कर लिए हैं। यदि वो पहले से चाहे तो तीसरे में भी जा सकता है और चौथे गुणस्थान से भी नीचे तीसरे में आ सकता है। और तीसरे गुणस्थान का समय भी अंतर्मुख का होता है तो उससे वो तीसरे से पहले में भी जा सकता है और चौथे में भी जा सकता है। इसमें जैसे निमित्त मिल जाए, जैसे नौकर मिल जाए, यदि आयतन का सहारा मिल जाए तो वो तीसरे से चौथे में भी जा सकता है, नहीं तो तीसरे से पहले में भी गिर सकता है। इसलिए अपने को आयतन का ही सहारा ढूंढना चाहिए। अब इसके बाद में सात गुणस्थान जो होते हैं वो इस समय में भी संभव है, यानी पंचम काल में भी संभव है। इसके ऊपर के जो गुणस्थान होते हैं वो जब मोक्ष मार्ग चलता है तब उस समय में जो रहते हैं, यानी जहां पर मुक्ति का मार्ग छपक श्रेणी पर आरोहण संभव होता है वहीं पर होते हैं। तो उसमें सातवें गुणस्थान के दो भाग हैं, एक है सातिशय अप्रमत्त और एक है स्वस्थान अप्रमत्त। तो उसमें स्वस्थान अप्रमत्त आजकल की अपेक्षा से बनेगा। सातिशय अप्रमत्त जिस समय में छपक श्रेणी उपसम श्रेणी पर चढ़ने का प्रयास करते हैं उस समय में वो सातिशय अप्रमत्त बनते हैं। तो जीव वहां पर जो उपसम श्रेणी पर चढ़ता है तो सातवें, आठवें, नवें, 10वें, 11वें गुणस्थान तक जाता है और उपसम श्रेणी पर कषायों को दबा करके गया है तो वापस पुनः लौट करके भी वापस आ जाता है। लेकिन जो छपक श्रेणी पर चढ़ता है वो 7वें से 8वें, 9वें, 10वें और 10वें से सीधा 12वें गुणस्थान में पहुंच करके और अंतर मुहूर्त में अपने शेष रहे, हमने मोहिनी का नाश कर दिया है, शेष और घातीय कर्मों को ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय को नष्ट करके और 13वें गुणस्थान जिसको संयोग केवली कहते हैं वो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है और वहां पर बहुत समय तक रह सकता है। और उसकी जब आयु का अंत निकट आता है उस समय में वो संयोग से अयोग केवली होकर के और थोड़े से समय में ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ प्रश्न जो है 14 गुणस्थानों में से कौन कौन से गुणस्थान में काल जो है अंतर्मुख से ज्यादा रहता है, तो अपन इसमें अपन देखें तो पहले गुणस्थान में भी जीव बहुत समय तक रह सकता है। चौथे गुणस्थान का काल भी सम्यक दर्शन के साथ में अभी कुछ दिनों पहले बताया था कि 66 सागर तक, और यदि देखा जाए तो तीसरे गुणस्थान से आकर के 132 सागर तक भी बना रह सकता है। पांचवें गुणस्थान में भी अनुवृत्ति बनकर के बहुत समय, लंबे समय काल तक उन्हें पूर्व कोटि आयु के हिसाब से देखा जाए, भोग भूमि के में तो वहां पर पंचम गुणस्थान होता नहीं है, कर्म भूमि में पूर्व कोटि की आयु तक भी वहां पर कुछ समय कम तक वहां पर वो पांचवें गुणस्थान से युक्त रह सकता है। और 13वें गुणस्थान में जो केवली हुए हैं वो भी वहां पर बहुत लंबे समय तक केवल ज्ञान के साथ में उपदेश आदि को देते हुए ठहर सकते हैं। तो ये 4 गुणस्थान ज्यादा समय के हैं। अब ये प्रश्न है कि सासादन सम्यक दृष्टि क्या सम्यक तो प्राप्त कर सकता है? अभी बताया था कि जैसे वृक्ष का फल ऊपर से गिर गया है
और बीच में है और नीचे ही गिरेगा, वो ऊपर नहीं उठ सकता। तो साधारण सम्यक दृष्टि जो है सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता, वो पहले मिथ्यात्व में आएगा और मिथ्यात्व के बाद में वो वहां पर अपने अंतरंग पुरुषार्थ के माध्यम से क्षेत्र सम्यक दर्शन यानी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से ये साधारण सम्यक दृष्टि का जो गति होती है वो नीचे की ओर ही होती है। अब एक प्रश्न है कि शरीर में बहुत तकलीफ रहती है, अपने भावों को हम कैसे संभालें। कई बार शरीर में लोगों को व्याधि हो जाती है और वो व्याधि उनके लिए निरंतर जो है पीड़ित करती रहती है। तो उस समय में अपने भावों को संभालने के लिए यदि हमारा रोग ठीक हो जाए ऐसी भावना तो सबके लिए मन में उठती है, लेकिन उसके माध्यम से रोग ठीक नहीं होता, बल्कि वो आर्त ध्यान है और आर्त ध्यान के कारण में हमेशा असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। तब फिर हम उस असाता वेदनी कर्म से कैसे बचें? तो उस समय में हम अपने भावों को परिवर्तन करके, यानी उस समय में हम धर्म ध्यान यदि करें तो हम असाता वेदनी के आश्रय से बच सकते हैं, साता वेदनी का आश्रय के योग्य अपने भावों को बना सकते हैं। जैसे आप लोग ध्यान में वो पंक्ति को दोहराते हैं कि सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, इसकी माला भी फेर सकते हैं। इसी के जब ऐसे करेंगे कि संसार में कोई भी दुखी नहीं रहे, तब उस समय में हम भी उसमें शामिल हैं। इस प्रकार से यदि ऐसा कहें कि भैया हमारे घर में बारिश हो, तो वो कहना ठीक नहीं है, लेकिन अपन कहो कि सब जगह वर्षा हो तो अपना घर भी सूखा नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार से कि सुखी रहें सब जीव जगत के, इस प्रकार की भावना करने से उसमें अपन भी जो है सुखी हो जाएंगे। तो ऐसी भावना अपन कर सकते हैं। और भी कुछ भावनाओं को अपन इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, जैसे कि छठढाला के अंतर्गत भी आता है कि पुण्य पाप फल माई हरख बिलखो मत भाई, कि पुण्य के फल में हर्ष नहीं करना है और पाप के फल में रोना नहीं है। और यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाय, ये पुद्गल की पर्याय है, ये हमेशा एक अवस्था में नहीं रहती है, इसमें परिवर्तन नियम से आता है। इस प्रकार से अपने आर्त ध्यान से अपने आप को ऊपर उठा करके धर्म ध्यान की यदि अपन श्रेणी में ले जाएंगे तो उसके माध्यम से हम अपने लिए वहां पर आगे साता आदि का आश्रम के योग्य अपने आप को बना सकते हैं। अब एक प्रश्न है कि आदिनाथ भगवान और उनके जो पुत्र थे बाहुबली, ये तीसरे काल में जन्मे थे, भरत भी जो है तीसरे काल में जन्मे थे, तो क्या ये भोग भूमियां थे? तो इनके लिए कि भोग भूमि का अंत हो चुका था और कर्म भूमि प्रारंभ हो चुकी थी, क्योंकि हुंडा और सर्पणी का प्रभाव था, इसलिए तीसरे काल में ही ऐसी स्थिति बन गई। लेकिन इनको अपन भोग भूमियां नहीं कह सकते, क्योंकि भोग भूमियां के जो जीव होते हैं उनकी आयु असंख्यात वर्ष की होती है, पूर्व कोटि से अधिक होती है। तो यहाँ पर उनकी आयु पूर्व कोटि से कम होने के कारण में इनको अपन भोग भूमियां नहीं, कर्म भूमियां ही कहेंगे। अब एक प्रश्न है कि देवों की कितनी देवियां होती हैं? तो ज्यादा से ज्यादा में 32 देवियों के बारे में बताया गया है कि जो ज्योतिष देव सबसे ज्यादा होते हैं उनकी एक एक देव की भी 32 देवियां होती हैं, और कम से कम में 5-6 का भी वर्णन राजवार्तिक में आया है कि एक देव की 5-6 देवियां भी होती हैं। अब एक प्रश्न है जो बहुत बार पूछा जाता है कि गति कर्म और आयु कर्म में क्या अंतर है? लोग गति कभी कभी कह देते हैं गति बन गई, कभी कह देते हैं आयु बन गई, तो उसमें अंतर नहीं कर पाते। लेकिन गति कर्म जो है वो नाम कर्म की प्रकृति है और आयु कर्म की प्रकृति है। दोनों का प्रभाव अलग अलग है। मुख्य तो आयु कर्म होता है, गति कर्म नहीं होता। वैसे गति एक समय में एक ही बनती है, लेकिन विभिन्न समय में अन्य समय में चारों गतियां बन सकती हैं। लेकिन आयु एक समय में एक ही बंधेगी, फिर दूसरे समय में फिर दूसरी आयु नहीं बनती। यानी आयु का जो है एक बार बनती है, या अपकर्ष काल में उसमें उत्कर्षण अपकर्षण तो संभव है, लेकिन एक बार यदि आयु बंधेगी तो फिर उसमें परिवर्तन संक्रमण नहीं होता। लेकिन गति में गति दूसरी भी बन सकती है। अपन उदाहरण के रूप में अपन इसको लें कि जैसे राजा श्रेणिक, जिन्होंने नरक आयु का बंध किया, उसके पहले मिथ्यात अवस्था में वो चारों गतियों में से कोई सी भी गति बांध सकते। अब जिस समय में नरक आयु का बंध किया तो उस समय में फिर नरक गति ही बंधेगी, ये नियम होता है इसका।
और उसके बाद में उन्होंने सम्यक दर्शन, क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। तो जो क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो वहां पर नियम से देवगति का ही बंध करते हैं। तो उन्होंने देवगति का बंध वहां से प्रारंभ कर दिया और उसके बाद में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध कर लिया। वो जब तक यहाँ रहे तब तक वो यहाँ पर देवगति का बंध करते रहे। फिर मरण करके वो नरक में पहुंचे, क्योंकि उन्होंने पहले नरक आयु का बंध कर लिया था, इसलिए उसमें परिवर्तन नहीं होता। फिर नरक में पहुंचने के बाद में जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनका नियम से वहां पर मनुष्य गति का ही बंध होता है। तो वो हमेशा निरंतर वहां पर मनुष्य गति का बंध कर रहे हैं। और जहां पर सत्ता में अन्य गतियां भी होती हैं, जिस समय में उनका भी नरक गति का उदय चल रहा है, तो सत्ता में पड़ी हुई वहां पर जो अन्य गतियां हैं वो एक समय पहले स्तविक संक्रमण के रूप में दूसरे रूप में परिवर्तित होकर के आती हैं। इसलिए वहां पर जो गतियों का महत्व नहीं होता, मुख्य महत्व आयु का होता है। ऐसा इसमें अपन अंतर समझ सकते हैं। एक प्रश्न है कि म्लेच्छ खंड में चौथा काल कैसे संभव है। म्लेच्छ खंड में जहां पर धर्म आदि नहीं होता वहां पर चौथा काल कैसे संभव होता है। तो वहां पर चौथा काल केवल शरीर की अवगाहना, आयु की अपेक्षा से चौथे काल जैसी व्यवस्था रहती है। वास्तव में वहां पर धर्म का कोई कार्य नहीं होता। महावीर भगवान के पश्चात कितने केवली हुए। वैसे अनुबद्ध केवली की बात आती है तो 3 अनुबद्ध केवली का वर्णन आता है, जिसमें गौतम स्वामी जैसे ही भगवान को निर्वाण हुआ, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। 12 वर्ष तक उनका समय रहा। फिर उसके बाद में जब उनको निर्वाण हुआ तो सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। 12 वर्ष तक उनका काल चला। उसके बाद में जब उनको निर्वाण हुआ तो उस समय में जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हो गया और उनका समय 38 वर्ष था। इस प्रकार से ये अनुबद्ध केवली का। इसके बाद में भी 5 केवली और हुए, जिसमें अंतिम जो केवली श्रीधर नाम के जो कुंडलगिरी कुंडलपुर से मुक्ति को प्राप्त हुए, तो भगवान महावीर के पश्चात में 8 केवली और हुए हैं, ऐसा आगम का प्रमाण मिलता है। अब एक प्रश्न है कि पहले बहुत बड़ी बड़ी अवगाहना होती थी। सुनते हैं कि भगवान आदिनाथ 500 धनुष के थे, उनके पुत्र 525 धनुष के थे, और हम लोगों की इतनी ऊंचाई नहीं है तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि इतने बड़े काया भी पहले हो सकती थी क्या। तो उसके बारे में जिन सरस्वती में मुनिराज श्री प्रशांत सागर जी महाराज ने कुछ उदाहरण ऐसे दिए हैं जिनको देख करके हम समझ सकते हैं कि ये अवसर्पणी काल है। पहले ज़्यादा ऊंचाई रहती थी, अब आगे कम होती जा रही है। एक सामुद्रिक पुरातत्व विभाग है, उसने समुद्र के अंदर जो द्वारिका डूबी है वहाँ पर खोज की और उसमें पाया कि वहाँ पर जो मकान हैं वो वहाँ पर 300 से 600 मीटर ऊंचे ऊंचे मकान हैं, और उसमें जो दरवाजे हैं वो वहाँ पर 20 मीटर के यानी लगभग 70 फीट के वहाँ पर दरवाजे हैं। और जैन दर्शन के अनुसार नैमिनाथ भगवान की ऊंचाई 10 धनुष यानी 60 फीट की ऊंचाई है। तो 70 फीट के दरवाजे और 60 फीट की ऊंचाई एक प्रकार से बैलेंस बनता है। तो इसके माध्यम से अपने समझ में आता है कि वहाँ भगवान नैमिनाथ के समय में उनकी ऊंचाई इतनी थी और आगे चलते चलते अपन लोगों की ऊंचाई इस प्रकार से कम हो गई। इसी प्रकार से जो 30 से लेकर के 50 फीट के डायनासोर होते थे वो करोड़ों वर्ष पूर्व के छिपकली और गोह की संरचना को बताने वाले हैं। मास्को में एक ग्लेशियर में एक नरकंकाल मिला है जिसकी लंबाई 23 फीट की है और जिसको कि 4 लाख वर्ष पूर्व का बताया जाता है। तो इस प्रकार से पूर्व की जो है लंबाई के बारे में अपने लिए ज्ञात होता है। इसी प्रकार से बड़ौदा में एक 10 से लेकर के 12 फीट लंबा छिपकली का भी अस्थि पंजर मिला। तो इतनी 12 फीट की छिपकली भी हो सकती है पूर्व में। फिर इसी प्रकार से तिब्बत की गुफाओं में वहाँ पर कई लाख वर्ष पूर्व के जूते मिले हैं, उन जूतों की लंबाई भी कई फीट में है। इसी प्रकार से फ्लोरिडा में एक बिल्ली का जो सब अस्थि पंजर मिला उसमें 7 इंच लंबा उसका दांत मिला है। इसी प्रकार से रोम के वहाँ पर खुदाई में एक हाथी दांत मिला है जो 10 फीट लंबा है। तो 10 फीट लंबा हाथी दांत और फिर हाथी कितना बड़ा होगा, इसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि पूर्व में लोगों की जो अवगाहना ज़्यादा होती थी और ये अवसर्पणी काल है धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब एक प्रश्न है कि
3 पद के धारी जो शांतिनाथ भगवान, कुंतुनाथ, अरनाथ भगवान हुए हैं और कुछ तीर्थंकर 1 पद के धारी हुए हैं, तो उन दोनों में क्या विशेषता है, क्या अंतर है? वैसे देखा जाए तो वास्तविकता में 2400 तीर्थंकरों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन बाह्य विभूति की अपेक्षा से उनके पास में इन पदों की प्राप्ति थी और उनकी परमार्थ की दृष्टि से उनमें कोई भी अंतर नहीं है। एक कहा जाता है कि सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना, जैसे हाथी के पैर में सारे समाहित हो जाते हैं, ऐसे तीर्थंकर पद का इतना महात्म्य रहता है कि बाकी सारे जो पद रहते हैं वो भी सब उसी में समाहित हो जाते हैं, इसलिए तीर्थंकर पद ही मुख्य है, परमार्थ की दृष्टि से उनमें कोई भी अंतर नहीं है। एक प्रश्न है कि जब चौका खाली जाता है तो अपने मन को कैसे संभालें? लोगों को ये बहुत ऐसी कि भाई चौका लगाया है तो साधु के आहार तो होना ही चाहिए, ऐसी जो है दृष्टि अपनी ठीक नहीं है। चौका लगाना अपना जो एक श्रावक का कहना चाहिए कि एक धर्म ध्यान का एक साधन है। कहा है कि दान और पूजा ये श्रावक के लिए मुख्य है और ध्यान अध्ययन श्रवणों के लिए मुख्य है। तो अपन ने पुरुषार्थ करके चौका लगाया है, अब चौका लगाने में अपने लिए कितने नंबर मिलते हैं अपन उस पर दृष्टि डालें। तो तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में आता है विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, यानी विधि की अपन व्यवस्था बनाएं, वो अपने हाथ में अपन पूरी विधि की व्यवस्था बना लें। फिर द्रव्य की विशेषता भी अपन रख सकते हैं, विधि द्रव्य दात्री, दाता की विशेषता यानी अपने मन में अपने जितने भी गुणों से कहा गया है उनसे युक्त अपने आप को अपन रख लें। अब पात्र के माध्यम से यानी 75% तो जो है नंबर अपने ऊपर ही आधारित है, अपन उसको कर लें, यानी डिस्टिंक्शन तो विशेष योग्यता तो आप अपनी चौका लगा करके प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यदि हम उस समय में कलुषित भाव करें कि हमारा चौका खाली गया तो वो हमारे जो नंबर मिलने थे उसमें ही अपन और कमी कर लेंगे, इसलिए अपने को उस समय में कलुषित भाव ना करके अपना अपन ने पुरुषार्थ किया है, वहां पर आपने जो पुरुषार्थ किया उससे आपको जो 75% जो अंक हैं उसमें पूरे उसमें कोई कमी नहीं है। अब उसमें पात्र नियम से ही आए ये कोई नियम नहीं है। कई बार जैसे ही ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि जहां पर व्यक्ति सोच रहा था कि आज तो बिल्कुल हमारे यहाँ होंगे, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे निमित्त बन गए कि जहां पर उसके घर पर वहां पर पात्र आने के बाद में भी लौट गया। तो ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं, इसलिए अपने लिए तो केवल अपने हाथ में जो कुछ है उसको ध्यान में रख करके अच्छे भावों के साथ में उस जो चौका लगाने का जो प्रक्रम है उसमें बिना किसी कलुषता के, बिना किसी मात्सर्य भाव के, कई बार होता है कि वर्तमान में जो हम लाभ ले रहे हैं उसका लाभ न लेकर के हम पुरानी बातों को याद रख करके वर्तमान के लाभ को भूल जाते हैं। उनसे कहते हैं अब हमारे यहाँ तो 4 दिन बाद हुए, उनके यहाँ तो पहले दिन हो गए थे, अब हो रहे हैं हार, लेकिन हमने उसका लाभ ना लेकर के उस बात को ध्यान में रख करके कि हमारे यहाँ 4थे दिन हुए, यानी हम जो लाभ मिल रहा था उस पर अपन ने ध्यान नहीं दिया। फिर ऐसे उनके यहाँ तो 2 बार हो गए, हमारे यहाँ तो 1 ही बार हुए। तो ऐसी जो कलुषताएं हम पालन करते हैं तो यदि इसके माध्यम से हम अपने ही अंकों को गिरा लेते हैं तो इससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। कहते हैं 75% नंबर तो पूरे मिलेंगे आपको, 75% नंबर में कोई कमी नहीं है। आपने विधि की भी पूरी बनाई व्यवस्था, आपने जो है अपने मन में जो द्रव्य की भी सामग्री तैयारी की, तो इसलिए उसमें आहार नहीं भी होते हैं तो भी नंबर तो आपको 75% मिलेंगे ही। हाँ, डिस्टिंक्शन विशेष योग्यता तो है ही, इसमें कोई कमी नहीं है, ऐसा अपने लिए सोच करके रखना चाहिए। लक्ष्मण ने जब अपनी पत्नी को छोड़ करके और वो वनमाला नाम की जो पत्नी थी उसको छोड़ करके और आगे बढ़ रहे थे, तो उस समय में वनमाला ने कहा कि आप लौट करके आएंगे, इस बात के लिए कोई शपथ लें। तो उस समय में लक्ष्मण ने कहा कि मैं नहीं आऊं तो मुझे रात्रि भोजन का जो नियम है उसमें जो दोष खंडित करने में जो दोष लगता है वो मुझे दोष लगे, तब उसने वहां पर स्वीकार किया। तो इसके बारे में कहां पर वर्णन आता है, क्योंकि पद्म पुराण में ये कथानक नहीं आता है। पद्म पुराण में ये कथानक नहीं है, लेकिन 2 जगह पर, एक सागर धर्मामृत जो पंडित आशाधर जी का है उसमें ये वर्णन आता है, और एक धर्म संग्रह श्रावकाचार में भी इस कथानक का वर्णन है। तो इस कथानक को मतलब चूंकि राम की कथा से जहां भी इसका वर्णन आया है वहां से अपन उसको लेकर के जो है स्वीकार कर सकते हैं। अब एक प्रश्न है कि तीर्थंकर एक बार ही आहार लेते हैं या कई बार आहार लेते हैं?
वर्णन तो आगम में अधिकतर ऐसा आता है कि मुख्य जो पहले आहार के बारे में ही वर्णन मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले आहार, पहले दाता का वर्णन किया है, इसके बाद में उनके आहार नहीं हुए। तीर्थंकरों के आहार आचार्य बताते हैं कि वो वर्धमान चारित्री होते हैं। तो जैसे आदिनाथ भगवान ने 6 महीने के बाद में आहार पर उठे थे, भले ही उनको 1.25 साल 13 महीने के बाद, 13 महीने 8 दिन के बाद में मिला था, लेकिन अगली बार जब भी वो आहार पर उठेंगे तो 6 महीने के पहले आहार पर नहीं उठेंगे। इसलिए उनका यदि 1000 वर्ष का छद्मस्त काल है तो उनका आहार 2000 से कुछ कम, 1-2 इसमें लगा ले निकल गए हैं, तो इसलिए उनका 1998 बार भी आहार हुआ हो सकता है। इसमें कोई भी आश्चर्य वाली बात नहीं है। यानी तीर्थंकर जो है समय समय पर आहार के लिए उठते रहते हैं, लेकिन उनका वर्णन, सारा वर्णन जो है आगम में एक एक वर्णन जो है नहीं किया जा सकता, इसलिए अपने को उस प्रकार से उसको ग्रहण करना चाहिए। अब एक प्रश्न है कि केवली के कितने भेद होते हैं? केवली के कहीं कहीं पर 7 भेद भी आते हैं, कहीं कहीं पर 9 भेद भी वर्णन में आते हैं। तो उनके अपन 9 भेदों को देखें तो कुछ केवली ऐसे भी होते हैं जिनके 5 कल्याणक होते हैं। 5 तीर्थंकर जो होते हैं कि 5 कल्याणक से युक्त होते हैं। विदेह क्षेत्र में कुछ ऐसे भी तीर्थंकर होते हैं जो 2 कल्याणक वाले भी होते हैं और 3 कल्याणक वाले भी होते हैं। तो इस दृष्टि से इनके भी 2 भेद हो गए। एक अंतकृत केवली होते हैं जिनके ऊपर उपसर्ग होता है और उसी से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो अंतकृत केवली होते हैं। फिर उपसर्ग केवली भी होते हैं। उपसर्ग केवली भी जो उपसर्ग के माध्यम से केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे पार्श्वनाथ भगवान के लिए उपसर्ग केवली में भी कहा जाता है। फिर इसके बाद में कुछ केवली समुद्घात केवली होते हैं जो अंत समय में समुद्घात करते हैं। फिर कुछ केवली जो होते हैं सामान्य होते हैं। कुछ केवली मूक होते हैं जिनकी वाणी नहीं खिलती। तो इसके बारे में आचार्य का कहना है कि ऐसा संभव है, आगम में तो वर्णन नहीं मिलता, कि ऐसा संभव है कि कोई मुनिराज ने पहले कि मैं जीवन पर्यंत मौन रहूंगा और उसके बाद में उनको केवल ज्ञान हो गया तो फिर उनकी वाणी ना खिरती हो, ऐसा अपन चिंतन के रूप में देख सकते हैं, लेकिन आगम में कोई प्रमाण नहीं मिलता। और एक अयोग केवली, जो योग केवली के बाद में 14वां गुणस्थान होता है, वो भी एक केवली के भेद के रूप में अपन ले सकते हैं। ऐसे केवली के 9 भेद होते हैं। अब इसमें इसी से जो जुड़ा हुआ सवाल है कि समुद्घात क्या सभी केवली करते हैं? तो इसके बारे में यति वृषभ आचार्य ने तो ये लिखा है कि सारे कर्मों का समान होना संभव नहीं है, इसलिए सभी केवली समुद्घात करते हैं। लेकिन जहां सिद्धांत ग्रंथों में वर्णन आता है उसमें वहां पर वर्णन ऐसा आता है कि जिन केवलियों ने केवल ज्ञान अपनी आयु के 6 महीने शेष रहने पर केवल ज्ञान प्राप्त किया है, वो नियम से समुद्घात करते हैं। बाकी समुद्घात करें नहीं करें कोई जरूरी नहीं है। फिर इसमें एक ये भी आता है कि वर्ष पृथक में, यानी 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष के बीच में जो संख्या होती है उसमें 20 ही केवल समुद्घात करते हैं, ऐसा भी वर्णन आता है। तो इसमें बहुत सारे मतांतर हैं। तो इसके अनुसार सारे जो है केवली समुद्घात करें ये कोई नियम नहीं है, भजनी भी हो सकता है, कुछ कर भी सकते हैं और कुछ नहीं भी कर सकते हैं। अब समुद्घात क्यों करते हैं? तो समुद्घात जहां पर आयु कर्म उनका अंतर्मूर्त रह गया है, लेकिन बाकी नाम कर्म आदि जो है, नाम गोत्र और कौन सा वेदनी, इनकी अभी जो है स्थिति ज्यादा है, तो उस समय में समुद्घात करते हैं। समुद्घात की प्रक्रिया जो होती है उसमें अपने आत्मा के प्रदेशों को वो फैलाते हैं। सबसे पहले दंड का आकार बनाते हैं, जैसे बैठे हुए हैं तो उनकी आत्मा पूरे शरीर के आकार में ऊपर और नीचे तक एक दंड का आकार बन जाता है। फिर उसके बाद में अगले समय में कपाट दोनों दिशाओं में वो पूरे लोक के अंत तक आने बाजू में पूरे दीवार जैसी बन जाती, कपाट जैसा बन जाता है। फिर इसके बाद में प्रतर होता है, उसमें पूरे लोक में फैल जाते हैं, लेकिन अभी भी बाद वलय में उनकी आत्मा के प्रदेश नहीं फैले हैं। और उसके बाद में अंत समय में बाद वलय में भी फैल जाते हैं। 4 समय में उनका पूरा आत्मा का प्रदेश फैल जाता है, फिर 4 समय में वापस आते हैं। तो पहले वहां पर लोक पूर्ण से प्रतर, प्रतर से कपाट, कपाट से दंड और दंड से फिर जो है उनके शरीर के आकार के, उनके आत्मा के प्रदेश हो जाते हैं। इस प्रकार से यदि अपन इस दृष्टि से अब यह प्रश्न आया था कि यदि सभी केवली समुद्घात करते हैं तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक्ति को प्राप्त करते हैं, तो 1 महीने में औसत निकलेगा 100 का।
एक दिन में औसत निकालें तो 3 का, तो 3 जो है केवली समुद्घात करके अपनी आत्मा के प्रदेशों को फैलाते होंगे, उनके आत्मा के प्रदेश हमारे लिए भी स्पर्श करके चले जाते होंगे, लेकिन हमको कोई एहसास नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये केवली के समुद्घात को भी अपन इस प्रकार, इस दृष्टि से देख सकते हैं। अब एक प्रश्न है कि श्रीवत्स का जो चिन्ह होता है, जो भगवान के छाती के ऊपर दिखाई देता है, वो क्या केवल तीर्थंकरों को भी होता है कि अन्य को भी होता है? तो आगम के ग्रंथों में वहां पर केवल तीर्थंकर को ही नहीं, पृथ्वी नारायण को भी बताया है, पद्म पुराण में रावण के लिए भी बताया है, और जो बलभद्र हैं राम का भी वर्णन आता है, लक्ष्मण का भी वर्णन आता है। बरांग चरित्र में वहां पर जो धर्मसेन राजा थे उनके लिए भी वहां पर वर्णन आया है, और पारस पुराण में वहां पर राजा अरविंद के जो है छाती पर भी श्रीवत्स चिन्ह बताया है, जिसको देख करके जो मरुभूति का जीव जो है वहां पर उनको पहचान जाता है कि ये पूर्व में हमारे राजा थे। तो इस प्रकार से श्रीवत्स के चिन्ह के बारे में केवल तीर्थंकरों को होता है ऐसा वर्णन नहीं आता। फिर इसके बाद में एक प्रश्न लोगों के मन में उठता है कि जो तीर्थंकर होते हैं वो नमोकार मंत्र का उच्चारण नहीं करते, क्योंकि नमोकार मंत्र में साधु, आचार्य और उपाध्याय सभी हैं, वो अरहंत को भी नमस्कार ना करके केवल सिद्ध को नमस्कार करते हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो पार्श्व पुराण में वहां पर जो पार्श्व पुराण नहीं, उत्तर पुराण में वहां पर पार्श्व कुमार ने जब मरते हुए जो नाग नागिन के लिए उपदेश दिया था ऐसा वर्णन आता है, नमोकार मंत्र सुनाया था ऐसा वर्णन नहीं आता है। और जब वो दीक्षा लेने के बाद, दीक्षा लेते के समय में केशलोंच करते हैं तो उस समय में नमः सिद्धिव्या बोलते हैं, ओम का भी उच्चारण नहीं करते, क्योंकि ओम में भी पांचों परमेष्ठी समाहित हैं। तो इस प्रकार से ये नमोकार मंत्र का उपदेश ना दे करके उन्होंने उपदेश दिया। कहीं कहीं कथानक में नमोकार मंत्र का भी वर्णन आ जाता है, लेकिन मूल में जो वर्णन आता है उत्तर पुराण आदि में, वहां पर उन्होंने उपदेश दिया ऐसा आता है। अब अपन थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे। सभी लोग ध्यान की भूमिका में बैठने के लिए अपने शरीर को तनाव से मुक्त महसूस करें और एक बार अपन सब लोग अपनी श्वास के अनुकूल ओम का नाद करेंगे। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं एक मुनिराज के चरणों में, जिन्होंने तीर्थंकर के पाद मूल में अभी अभी दीक्षा धारण की है। सारे परिग्रह को छोड़ करके जिन्होंने चौथे गुणस्थान से सप्तम गुणस्थान को प्राप्त किया और सातवें छठवें गुणस्थान में हजारों बार ऊपर नीचे होते होते उन्होंने छपक श्रेणी पर आरोहण कर लिया। सातवें गुणस्थान से आठवें गुणस्थान, फिर 9वें, फिर 10वें और 10वें से सीधे 12वें गुणस्थान में पहुंच करके वहां पर अंतर्मुख ठहर कर उन्होंने ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, इन 3 कर्मों को भी नष्ट करके और केवल्य को उपलब्ध हो गए और उन्होंने लोकालोक सबको अपने ज्ञान के माध्यम से जान लिया, जिनके ज्ञान में सारे पदार्थ चराचर अपने आप आकर के झलक रहे हैं। जैसे समुद्र में आकर के सारी नदियां मिल जाती हैं, ऐसे ही सभी पदार्थों की, पर्यायों की नदियां उनके ज्ञान में अपने आप झलक रही हैं। और उन्होंने, उनका जब अंतर्मुहूर्त आयु का अवशिष्ट रहा, उन्होंने समुद्घात किया। उन्होंने अपनी आत्मा के प्रदेशों को ऊपर नीचे दंड के रूप में भेज दिया। फिर वो खुल करके कपाट के रूप में, एक दीवार के रूप में
फिर इसके बाद में अगले समय में पूरे लोक में उनकी आत्मा के प्रदेश फैल गए और चौथे समय में जो वात वलय हैं उनमें भी उनकी आत्मा के प्रदेश पहुंच चुके। फिर अगले 4 समय में उनके प्रदेश लोक पूर्ण से प्रतर, प्रतर से कपाट, कपाट से दंड और दंड से पुनः उनके आत्मा के प्रदेश उनके शरीर के आकार में पहुंच चुके। उनके आत्मा ने हम सभी लोगों के लिए भी स्पर्शित किया। उन पवित्र आत्मा की ऊर्जा ने मस्तिष्क, नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, हाथ, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलवे, अंगूठे से सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया। जैसा लाभ उन केवली की आत्मा, उन केवली की ऊर्जा का हमने प्राप्त किया, सारे संसार को प्राप्त ऐसी भावना से उस ऊर्जा को अपने दोनों हाथों से पूरे लोक में फैलते हुए देखें और भावना, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पूरे लोक में शांति का वातावरण, पवित्र भावनाओं के माध्यम से सारे संसार के प्राणी अपने अपने रोगों से, दुखों से, शोकों से मुक्त हो रहे हैं। उन केवली भगवान को अपने मस्तक मंडल पर देखते हुए यहीं विराम लेंगे। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कसाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। जय आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार। आती जाती श्वासोच्छ्वास में महामंत्र जपने का प्रयास करें। आती हुई सांसों में नमो रियंताणम हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। नमो सिद्धाणम में श्वास बाहर जा रही है। नमो आर्यणम में फिर पुनः श्वास को लें। नमो उज्जैनम में श्वास को छोड़ें। नमो लोय में श्वास को लें और सब श्रवण में श्वास को छोड़ें। ऐसे 3 बार श्वासोच्छ्वास में, 1 बार 27 बार श्वासोच्छ्वास में अपने काय के प्रति ममत्व को छोड़ करके काय उत्सर्ग करने का प्रयास करें।